जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है कंज्यूमर डिसीजन रूल। डिसीजन यानी कि आप लोगों को पता है कि हम जब किसी चीज़ के लिए निर्णय लेते हैं उसको डिसीजन कहते हैं, और रूल यानी कि जो नियम होते हैं वो। अब यहाँ हम कंज्यूमर डिसीजन रूल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो खरीदार होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनके क्या नियंत्रण होते हैं, उनके क्या रूल होते हैं। तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है इसके, जब हम स्टडी करते हैं तो कंज्यूमर डिसीजन रूल ऑफन रेफर्ड टू एज heuristic decision strategy and information processing strategies are procedure used by consumer to facilitate brand for other consumption related choice। यानी कि हम कंज्यूमर को जो भी ब्रांड वो चाहता है परचेस करना, या अगर वो कंफ्यूज्ड है तो हम उससे रिलेटेड जो होती हैं उनको क्या करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें कंज्यूमर को ब्रांड के बारे में जो है जानकारी दी जाती है, यूजेस बताए जाते हैं, हर उस चीज़ के बारे में जो डिटेल में उनको अवेयर करवाया जाता है कि क्या जो है चॉइस क्या है उनकी, या जो अल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। तो वो चीज़ें राय उनकी कब क्रिएट होती है, जब हम उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक प्रोसीजर होती है, और ये जो प्रोसीजर होती है उसके लिए जो कंपनीज़ होती हैं, जो ब्रांड्स होती हैं, वो रणनीतियाँ बनाती हैं कि जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसको किस तरीके से हम अवेयर करवाएंगे, कौन सी प्रक्रिया है जो हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम उनको फैसिलिटेट करवाएंगे, किस तरीके से हम उसको उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में जो है जानकारी देंगे। तो दीज रूल्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन। कॉम्प्लेक्स डिसीजन यानी कि जो कठिनाइयाँ आती हैं कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए, तो वो ये बर्डन को क्या करता है, रिड्यूस करता है बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस और रूटीन दैट मेक द प्रोसेस लेस टैक्सिंग ईजी। ये जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, गाइडलाइंस जो होती हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बताते हैं। जैसे कि रोज़मर्रा का देखिए, कस्टमर तो कोई भी चीज़ लेता है तो वो डेली तो नहीं ख़रीदता। हर कस्टमर कोई भी चीज़ लेता है तो एक बार लेता है, 2 बार लेता है, तो उनकी एक लिमिटेशन होती है कस्टमर की। बट जो ब्रांड होती हैं या जो कंपनी होती हैं उनकी लिमिटेशन सेलिंग की नहीं होती है। तो क्या होता है ना, वो जो उनका डेली का रूटीन होता है इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, वो लेस इजी बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब आसानी से कस्टमर को बहुत ज़्यादा हमको उनको कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए उस चीज़ के लिए वो फैसिलिटेट करते हैं, पूरी रणनीति बनाते हैं कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराया जाए। देखिए अब ये जो है इसमें क्लासिफिकेशन है, कंज्यूमर डिसीजन रूल के क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण होता है। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक कंपनसेटरी डिसीजन रूल, एक नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल। अब कंपनसेटरी में 2 होते हैं, सिंपल एडिटिव रूल, वेटेड एडिटिव रूल। नॉन कंपनसेटरी में 4 होते हैं, लेक्सिकोग्राफी रूल, कंजक्टिव रूल, एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट रूल, डिसजंक्टिव रूल। तो ये जो हैं इनके डिटेल्स हम अभी पढ़ते हैं। तो पहले हम कंपनसेटरी रूल, जो आपका फर्स्ट रूल है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का, हम इसको समझ लेते हैं। तो कंपनसेटरी रूल क्या होता है, आर मोर प्रैक्टिकल एज यर द कंज्यूमर इज एबल टू मेक ट्रेड ऑफ वाइल कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स। ये कैसा बता रहे हैं वो, कि बहुत प्रैक्टिकल टाइप का जो नॉलेज होता है, इसमें जो प्रैक्टिकल होता है इसमें हम जो कंज्यूमर पे करते हैं, तो वो काफ़ी जब कंज्यूमर एक दूसरे जो अल्टरनेटिव कंपनीज होती हैं जब उनमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है। इफ़ वन अल्टरनेटिव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इट मे कंपनसेट फॉर द वीकनेस इन अनदर। अगर आपके ब्रांड में कोई सा ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर लेगा, आपके प्रोडक्ट की जो कमी होती है उसको कंपनसेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम सैमसंग ब्रांड के जो फ़ोन आते हैं, हम उसका अगर एग्जांपल लें तो वो काफ़ी अच्छे फ़ोन होते हैं, लेकिन हैंग बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वीकनेस है उस फ़ोन की कि वो हैंग बहुत होते हैं। लेकिन उसकी अच्छाई क्या है कि वो सबसे ज़्यादा सेलिंग वाले जो हैं वो फ़ोन हैं। उनके जो सर्विस सेंटर हैं वो हमारी जो सिटीज़ होती हैं या इवन सेमी अर्बन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फ़ोन कभी गिर जाता है तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि उसका डिस्प्ले जाता है, अदरवाइज़ वो कितनी भी बार गिर जाए उस फ़ोन को कुछ नहीं होता है। तो यही चीज़ जो है, इतना उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो होता है कस्टमर पर पड़ता है कि उसका जो हैंग होने वाला सिस्टम होता है उसको वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हटा देते हैं साइड में कि हाँ ठीक है, ऐसे भी काम चल जाएगा। दिस अप्रोच देयरफॉर यूज मोर देन वन एवेल्यूएशन क्राइटेरियन फॉर असेसमेंट बाय कंज्यूमर। इसीलिए जब ये एवेल्यूएशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है क्राइटेरिया को लेकर चलते हैं। इसमें जो असेसमेंट होता है कंज्यूमर का वो बहुत ज़्यादा
एवेल्यूएट करने के बाद जो है वो करते हैं, और कंज्यूमर के भी जो एवोल्यूशन जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनको देखते हैं। दिस डिसीजन रूल एवेल्यूएट ब्रांड इंडिविजुअली। ये वाला जो डिसीजन रूल होता है ये किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को क्या करता है, इंडिविजुअली जो होते हैं उसके सारे डायमेंशंस यानी कि सभी तरफ से उसको फोकस करके देख लेता है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स विथ ओवरऑल एवोल्यूशन बीइंग द सम ऑफ द वेटेड रेटिंग। फिर वो वेटेड रेटिंग उसका करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उसके ओवरऑल जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके जो फीचर्स होते हैं, उसका ओवरऑल एवोल्यूशन जो है वो करते हैं, उसके बाद वेटेड रेटिंग करते हैं। तो वेटेड रेटिंग जो आपका इसमें सेकंड पॉइंट है वो अभी हम समझते हैं। पहले हम जो इसका सिंपल एडिटिव रूल है वो हम समझ लेते हैं कि सिंपल एडिटिव रूल क्या होता है। तो द कंज्यूमर टोटल सम ऑन ऑल एवोल्यूटिव क्राइटेरिया फॉर ईच अल्टरनेटिव एंड हाईएस्ट स्कोर विन। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर हम ब्रांड के बारे में उनको बता रहे हैं तो वो कस्टमर क्या कर रहा है, टोटल सम ऑन ऑल एवोल्यूटिव यानी कि प्रोडक्ट का हर तरफ से हर मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा ही उसका एवोल्यूशन कर लेता है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ उसने देखी है दूसरी चीज़ नहीं देखी है, वो उस प्रोडक्ट के जो टोटल फीचर्स होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका यूजेज, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी गारंटी वारंटी, उसका पैसा, उसकी रेटिंग, हर चीज़ क्या करते हैं वो उसको एवेल्यूएट करते हैं। उसका जो क्राइटेरिया होता है किस बेसिस पे करते हैं, जो उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं उसकी वजह से। तो फिर जो हाईएस्ट स्कोर होते हैं यानी कि जो एवेल्यूएशन करते हैं वो अलग अलग ब्रांड्स में, तो जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो विन होता है, वो उसी को खरीदते हैं। द रूल अज्यूम दैट ऑल क्राइटेरिया आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। जो इनका अजम्पशन है सिंपल एडिटिव रूल में वो ये है कि जो भी क्राइटेरिया मतलब सभी जो टोटल क्राइटेरिया एक प्रोडक्ट का जो होता है वो इक्वल इम्पॉर्टेंस रखता है। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जो चारों दिशाओं से देखते हैं तो उसकी जो चारों दिशाएं यानी कि जो चारों कमियां हैं या चारों अच्छाइयां हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं कस्टमर के लिए। ऐसा इस सिंपल एडिटिव रूल का कहना है। रूल जो है हम समझ चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है वेटेड एडिटिव रूल। तो वेटेड यानी कि वेट वर्ड जो होता है वो हम वज़न के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का कितना क्या वज़न है, कितना वेट है। और एडिटिव रूल, अब एडिटिव रूल यानी कि जो नियम हम ऐड कर देते हैं। देखिए, यूजिंग दिस रूल, इस रूल को यानी कि इस नियम को ऐड करते टाइम द कंज्यूमर असाइन अ रिलेटिव वेट टू ईच एवोल्यूटिव क्राइटेरियन। देखिए, ये रूल की जो हम बात कर रहे हैं यानी कि जो डिसीजन रूल में कंपनसेटरी रूल है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट जो आपका फर्स्ट है कंपनसेटरी रूल, इसमें फर्स्ट था आपका सिंपल एडिटिव रूल। जो नेक्स्ट है वेटेड एडिटिव रूल, यानी कि ये जो नियम हैं ये बनाए गए हैं कंपनसेटरी रूल के अंदर। दो नियम हैं, सिंपल एडिटिव रूल और वेटेड एडिटिव रूल। अब ये वाली बात जो हो रही है नियम की, तो ये नियम हम कहाँ कर रहे हैं, इवैल्यूएटिव क्राइटेरियन में हम जो है वो कर रहे हैं। इवैल्यूएटिव क्राइटेरियन में क्या चीज़ आती है, इवैल्यूएटिव क्राइटेरियन में जो हम मूल्यांकन करते हैं, जो भी पूरा क्राइटेरिया होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस परसीव्ड इम्पॉर्टेंस, इसे हम इस परसीव्ड इम्पॉर्टेंस पे क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। उसके बाद देन द स्कोर ऑन ईच एवेल्यूटिव क्राइटेरिया, जो भी स्कोर होता है हर एवेल्यूटिव क्राइटेरिया का, मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव वेटेड टू प्रोड्यूस अ वेटेड स्कोर। मल्टीप्लाई करना रहता है इसको किस चीज़ से, जो रिलेटिव वेट होता है जो प्रोड्यूस किया है वेटेड स्कोर उससे। अब दीज वेट स्कोर आर समड अप, ये वाले जो वेटेड स्कोर होते हैं, जो वेट स्कोर होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं किस चीज़ में, जो ब्रांड विथ हाईएस्ट वेटेड स्कोर इज चूजन, जो हाईएस्ट वेटेड स्कोर होते हैं उसको जो हम चूज़ करते हैं उसमें ऐड करते हैं। देखिए, ये एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। यहाँ पर हम किसी भी व्हीकल की बात कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी की बात कर रहे हैं। अब वेटेड एडिटिव रूल में क्या हुआ है, देखिए ये क्राइटेरियंस हैं, यानी कि इस क्राइटेरिया में हम क्या कर रहे हैं, उनको इवेल्यूएट कर रहे हैं, यानी कि उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, प्राइस, माइलेज, ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सर्विस को जो आपने सेल किया है जो उस प्रोडक्ट का, उसको बेचने के बाद जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उनको प्रदान कर रहे हैं वो। अब वेटेड एडिटिव रूल में फर्स्ट था क्राइटेरियन, फिर है आपका रिलेटिव वेट, जो उससे रिलेटिव वेट है उसका, तो ये क्या करा है इन्होंने 10×2 टोटल जो है, फिर स्कोर आउट ऑफ 10। अब 10 में से आपने क्या स्कोर दिया उस प्रोडक्ट को, ब्रांड A3, ब्रांड A4, ठीक है। ये मैं भले नीचे लिख देती हूँ A3 और
ये B4, ठीक है। अब रिलेटिव वेटेड स्कोर क्या है आपका, ब्रांड A का है 2×3, ब्रांड B का है 2×4। देखिए अब यहाँ पर जो इन्होंने इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, एक्चुअली में इसको इन्होंने प्लस करके यहाँ आंसर दिया है, ठीक है। ये 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6। अब जब हम इसको आगे क्या करेंगे, जो आपने इनको क्या करा है, स्कोर्स दिए हैं, यहाँ रिलेटिव वेट की बात हो रही है, प्राइस कितना 4, स्कोर ए, ब्रांड ए को आपने कितना दिया है 5, ब्रांड बी को कितना दिया है आपने 4, ठीक है। अब जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे रिलेटिव वेट में, तो इन्होंने कैसे करा है, ये फर्स्ट का करा है इन्होंने, इससे पहले इंटू करा उन्होंने, तो 4 × 5 20, फिर 4 × 2 जो करा है तो ये 28, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करा तो ये आंसर आया, फिर जो ये 4 है इसका मल्टीप्लिकेशन इन्होंने इसमें करा तो ये आंसर आया। इतना क्लियर हो गया है आपको। लेकिन यहाँ जो इन्होंने ये दिया था 2 × 3, तो ये वाला जो 2 था उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें इन्होंने करा था, तो ये चीज़ आपको समझ आई। फिर माइलेज की हम बात करें तो माइलेज को कितने स्कोर्स दिए हैं उन्होंने 10 में से, ये 2, यहाँ ब्रांड ए में 8 दिए हैं और ब्रांड बी में 4 दिए हैं। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करा इन्होंने तो ये आंसर आया है 16, और फिर इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इन्होंने इस 6 में किया है तो इसका आंसर आया है ये 12। फिर नेक्स्ट जो ड्यूरेबिलिटी को उन्होंने स्कोरिंग दी है 1, कितना ज़्यादा चलने वाला है वो, पहले माइलेज था यानी कि एवरेज वगैरह की बात थी, फिर प्राइस की बात थी। फिर नेक्स्ट क्या आता है, 1 का × 10 में करा इन्होंने, तो फिर आपका जो आंसर आया है वो ये 10, फिर 1 का × 8 में करा तो आंसर आया है इसका 8, ठीक है। फिर यहाँ आफ्टर सेल सर्विस, जो भी प्रोडक्ट था उसको बेचने के बाद जो सर्विसेज मिली हैं वो क्या है, क्या स्कोर दिए हैं 3 और 9। अब 3 का इंटू जब आपने 9 में करा तो आंसर आया है आपका 27। अब जब इस 3 का इंटू आपने 27 में किया है तो ये आंसर आया है आपका 21। अब इनको टोटल करा है इन्होंने, ब्रांड ए की स्कोरिंग आई है 73 और ब्रांड बी की स्कोरिंग आई है 69। इस तरीके से जो होता है वो वेटेड एडिटिव रूल जो होता है, इसमें हम जो है ये आपका क्या था, ये आपके जो क्राइटेरियाज हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करने के, इवेल्युएट करने के, आप जज कर रहे हैं उसको, उसमें प्राइस, माइलेज, ड्यूरेबिलिटी, इसमें और पॉइंट्स भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी किसी चीज़ के ऊपर क्या करना है, इवेल्युएट करना है तो। अब उसके बाद यहाँ पर आता है आपका रिलेटिव वेटेड रूल। तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट जो आपने क्या करा है, इसमें रिलेटिव वेट यानी कि आपने ये स्कोर दिया है, फिर जो 10 में से था जो ये स्कोरिंग हुई है, फिर उसके बाद जो स्कोर आपने 10 में से और दिया है इनको वो ये है, जो रिलेटिव वेट था वो ये था, और जो स्कोरिंग आपने की है ब्रांड ए और ब्रांड बी यानी कि दोनों ब्रांड के बीच में, ये भी दोनों ब्रांड की बात आ रही है। या टोटल 10 × 2 इसीलिए किया है क्योंकि 2 ब्रांड का किया है, 3 ब्रांड का करते तो नंबर 3 आ जाता और फिर यहाँ पर भी पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते। वो रिलेटिव वेटेड स्कोर निकला है आपका पूरा, ओवरऑल इन्होंने उसका क्या करा है, एवरेज निकाल दिया है। अब इसके बाद जो है जो फर्स्ट रूल था हम स्टडी कर चुके हैं, कंपनसेटरी रूल, सिंपल एडिटिव भी हम समझ चुके हैं, वेटेड एडिटिव भी हम समझ चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी है नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल की। ये कंपनसेटरी रूल था जिसमें कोई भी कमी होती थी प्रोडक्ट की तो उसका जो दूसरा फीचर होता था उसको कंपनसेट कर लिया करता था। देखिए अब जो नॉन कंपनसेटरी डिसीजन है इसमें क्या कहा गया है, ये जो डिसीजन रूल है इज़ वन इन विच द वीकनेस ऑफ अ पॉसिबल अल्टरनेटिव आर नॉट ऑफसेट बाय इट्स स्ट्रेंथ। उस प्रोडक्ट की जो भी स्ट्रेंथ है यानी कि ताकत है, लेकिन अगर उसकी कोई कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी को उसकी ताकत जो है वो कंपनसेट नहीं कर सकती है, ऐसा इस रूल का कहना है। इस रूल में वो कंपनसेट कर रही थी बट इसमें वो कंपनसेट नहीं कर सकती है। इफ़ अ प्रोडक्ट देयरफॉर डज नॉट प्रूव सेटिस्फैक्ट्री ऑन ऑल द इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया द कंज्यूमर विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। इस रूल का ये कहना है कि अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी अच्छाई है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई दूसरे जो पॉइंट में जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, जो दूसरे क्राइटेरिया जो है हम एवेल्युएट करते हैं, अगर उससे कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको नहीं खरीदेगा, मतलब उसकी एक कमी जो है वो भारी पड़ सकती है, ऐसा कहना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉन कंपनसेटरी रूल। ये जो कंपनसेटरी रूल थे ये 2 प्रकार के थे। ये जो रूल है नॉन कंपनसेटरी ये 4 टाइप्स के हैं, जिसमें से हम फर्स्ट जो है आपका डिसजंक्टिव रूल
नंबर फर्स्ट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसजंक्टिव रूल क्या होता है? द कंज्यूमर फर्स्ट डिसाइड विच क्राइटेरिया एट डिटर्मिनेंट ऑफ हिज चॉइस while which are not then establish a minimum score on each one। देखिए कंज्यूमर का यहाँ क्या कहना है, डिसजंक्टिव रूल जो है वो ये कह रहा है कि कंज्यूमर सबसे पहले तो डिसाइड करता है कि क्राइटेरिया जिसका उसको क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट करना होता है ऑफ हिज चॉइस, उसकी चॉइस का, while which are not then establish a minimum score on each। एक सर्विस का एग्जांपल दूंगी मैं आपको। आपने किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आपने मंगाया है, अब वो प्रोडक्ट जैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई है या उसकी डिलीवरी में कुछ ऐसा हो गया है कि उसका बॉक्स टूटा हुआ है या वो अंदर से प्रोडक्ट टूटा हुआ है, तो आप उसकी रेटिंग डेफिनेटली अच्छी नहीं करेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया है बट उसके जो डिलीवरी इश्यूज़ थे इसकी वजह से हमने सबको 0 रेटिंग दे दी है या हमने 1 स्टार दे दिया है। मान लो 5 स्टार रेटिंग जो होती हैं उसमें तो हमने 1 स्टार दे दिया है। तो ये वही बात हो गई है कि वो डिसाइड करते हैं कि उनको एक्चुअली में कौन सी चीज़ है जो उसमें देखना है। अब मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट ऐसा है जो कि अच्छा नहीं है तो उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं। सपोज़ हमने जो वेटेड एडिटिव रूल है इसमें गाड़ी का एग्जांपल लिया था, तो गाड़ी में कुछ लोग एवरेज की वजह से गाड़ी को छोड़ देते हैं, पॉइंट एक ही है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हो चुका है। या फिर कुछ लोग जो लुक पे जाते हैं या लग्जरी पे जाते हैं तो वो हर चीज़ देखते हैं, कंफर्ट जोन, म्यूज़िक सिस्टम, उसका एसी, हीटर, उसका जो माइलेज है वो उस पर इतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि वो लुक पे जा रहे हैं। इट्स ऑब्वियस जब आप किसी लग्जरी व्हीकल पे जाएंगे तो उसमें जो माइलेज है या एवरेज है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट होता है उसमें जो कलर है उसका, जो उसकी डिज़ाइन है, वो सब चीज़ों को देखा जाता है। तो उसमें अगर मान लीजिए कलर भी अपनी पसंद का नहीं है तो वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये डिसजंक्टिव रूल का कहना है। अब इसमें और जो पॉइंट है क्या है, एनी प्रोडक्ट अल्टरनेटिव कंसीडर मस्ट मीट दिस स्कोर ऑन ईच डिटरमिनेंट एट्रीब्यूट इन ऑर्डर देन इट इज़ एक्सेप्टेड। मान लीजिए अब व्हीकल का एग्जांपल लिया है, कोई सी दूसरी ब्रांड है जिसमें जो हम कलर की बात कर रहे हैं या जो लुक की बात कर रही है, अगर हमें वो चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली हम उसी पे जाएंगे। हम जो दूसरी ब्रांड है जो हो सकता है काफ़ी अच्छी भी हो लेकिन उसकी कोई ना कोई एक ऐसी कमी हो जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, हम दूसरा प्रोडक्ट उसकी जगह चूज़ कर लेंगे। इफ़ मोर देन वन ब्रांड मीट्स दिस मिनिमम देन देयर इज़ नो क्लियर विनर। अगर क्या बोल रहा है वो कि अगर एक ब्रांड से ज़्यादा जो है मीट कर रहे हैं उनके मिनिमम पे, देयर इज़ नो क्लियर विनर, उसमें कोई भी क्लियर विनर नहीं होगा। हो सकता है कि 2 ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं या और भी ब्रांड्स की बात कर रहे हैं और सभी में एक ही पॉइंट है जो हमें ठीक नहीं लग रहा हो। कई बार कुछ चीज़ों में क्या होता है, होती हैं कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं एक्चुअली वो नहीं मिल पाती हैं एट दैट टाइम, तो वो चीज़ों में ऐसा होता है कि कोई भी ब्रांड जो होती है वो विनर नहीं होती है। अब तो खैर जो अगर हम व्हीकल की भी बात करें फॉर एग्जांपल, तो व्हीकल में भी जो ग्रैंड एडिशन है या स्पेशल एडिशन है वो व्हीकल्स आने लगे हैं। वो 1 या 2 ही कंपनी बनाती है या ज़्यादा से ज़्यादा हद है तो 5 बनाएगी, लेकिन क्या होता है वो सभी के लिए नहीं होता है, वो कॉमन नहीं होता है। वो लोग जो लुक पे जाते हैं, जो स्पेशल चीज़ों को पे फोकस करते हैं, वो वही लोग परचेस करते हैं, बाकी हर एक इंसान इन चीज़ों पे नहीं जाता है। तो ये कंज्यूमर की अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंजंक्टिव रूल। अब कंजंक्टिव रूल में क्या कहा गया है, अ कंज्यूमर कंसीडर ऑल एवल्यूटिव क्राइटेरिया एज डिटर्मिनेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है वो सारे जो क्राइटेरिया में एवल्यूशन करते हैं हम, तो सभी चीज़ें उसमें देखते हैं एज अ मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू और स्कोर इज़ इस्टेब्लिश फॉर ईच वन। क्या बोल रहे हैं, एक मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है उसकी या स्कोर होते हैं जो कि हर एक में क्या करते हैं, स्कोरिंग दी जाती है। ब्रांड विच डू रीच द मिनिमम एक्सेप्टेबल स्कोर डू नॉट हैव टू बी एवेल्यूएटेड एनी फर्दर। क्या बोल रहा है, कोई भी ब्रांड जो कि अपने मिनिमम एक्सेप्टेबल स्कोर पे पहुंच रही है, डू नॉट हैव टू बी एवेल्यूएटेड, उसको मूल्यांकन की मतलब आगे ज़रूरत नहीं होती है। मतलब उसके अंदर मान लीजिए भले ही कम क्वालिटीज़ हैं लेकिन उसका हर फीचर, उसका हर क्राइटेरिया में रेटिंग अगर हुई है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको और भी ज़्यादा आगे मूल्यांकन उसका किया जाए। फिर अपना नेक्स्ट रूल है लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है हमारा, नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल में हम डिसजंक्टिव कंजंक्टिव रूल जो है वो स्टडी कर चुके हैं। अब जो है हमारा लेक्सिकोग्राफी रूल है। तो ये रूल में क्या कहा गया है, रैंक ऑफ ईच ऑफ द एवल्यूएटिव क्राइटेरिया इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस।
जो इवैल्यूएशन होता है यहाँ पर, यानी कि जो मूल्यांकन होता है अलग अलग फीचर्स का या अलग अलग क्राइटेरिया का, वो उसको जो होता है उसमें रैंकिंग दी जाती है, रैंक्स दी जाती हैं, और वो जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ टू सप्लायर्स स्कोर द सेम ऑन द हाईएस्ट रैंक क्राइटेरियन, अगर दो जो सप्लायर हैं आपके, तो वो क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं हाईएस्ट रैंक, जो भी उनका क्राइटेरिया है अगर उसमें उनको हाईएस्ट रैंक मिली है, देन द कंज्यूमर यूजेस द सेकंड, फिर कंज्यूमर सेकंड क्राइटेरिया पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, एंड सो ऑन क्राइटेरियन अंटिल नो मोर टाइज आर फाउंड। वो कब तक उसको इवेल्युएट करेंगे, जब तक कोई दिक्कत नहीं आती। लीविंग वन अल्टरनेटिव द क्लियर विनर, अगर देखो दो सप्लायर को यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं, दो सप्लायर में क्या होता है, दोनों का इवैल्यूएशन करते हैं। एक स्टेप उन्होंने सामान कैसा भेजा है, दूसरा स्टेप कितने टाइम में भेजा है, तीसरा स्टेप उनका जो पैसे का जो लेन देन है वो कितना क्लियर है, थर्ड कोई माल डैमेज तो नहीं है। इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, वैल्यूएशन के इंक्रीज होते जाते हैं। अब एक पॉइंट कुछ हो सकता है ऐसा आता हो कि दोनों सप्लायर में कोई ना कोई एक कमी निकल गई हो, जिसकी वजह से हमने जो एक सप्लायर है ए या बी जो भी है, उसमें से एक को हमने क्या कर दिया है, साइड में कर दिया है, और हमने एक सप्लायर को क्या कर दिया है, जो भी है उनसे ही हमने डीलिंग स्टार्ट करी है, तो वो जो है वो विनर होंगे। इट्स ऑब्वियस, क्योंकि जो सेकंड सप्लायर हैं हमने उनको हटा दिया है। फिर वंस एन अल्टरनेटिव इज एलिमिनेटेड इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एनी लॉन्गर, अगर उसमें से एक हटा दिया जाएगा तो फिर जो दूसरा है उसी से हम काम करवाएंगे, जो एक है हम उसको क्या करेंगे, लंबे समय तक के लिए नहीं हम उससे काम लेंगे। हियर द टोटल स्कोर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ टोटल स्कोर की बात नहीं हो रही है, यहाँ टोटल स्कोर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज़ लेक्सिकोग्राफी रूल, इस प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है एलिमिनेशन का, यानी कि हटा देने का या रिमूव करने का, उसको लेक्सिकोग्राफी रूल कहा गया है। इज़ वेरी सिमिलर टू द एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट रूल, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर यानी कि मिलता जुलता रूल है, किससे, जो एलिमिनेशन एस्पेक्ट होता है रूल का, उस रूल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। द डिफरेंस इज़ दैट द लेक्सिकोग्राफी रूल सीक्स मिनिमम परफॉर्मेंस, अब ये क्या कह रहे हैं, जो लेक्सिकोग्राफिक रूल है वो क्या कर रहा है, मिनिमम परफॉर्मेंस जो होता है हर स्टेज का, व्हाइल द एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट रूल सीक्स सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एट ईच स्टेज। हर स्टेज पर क्या होता है कि जो सेटिस्फैक्ट्री रूल होता है वो देखा जाता है, परफॉर्मेंस जो होती है वो हर स्टेज पर देखी जाती है, तभी हम इजीली जज कर पाते हैं एलिमिनेशन हमें जिसका भी करना है या नहीं करना है। तो अब देखिए ये जो एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट रूल है ये आपका फोर्थ पॉइंट है। हियर द कंज्यूमर रैंक द इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया एंड ऑल्सो सेट मिनिमम स्कोर एट मस्ट मीट ऑन ईच ऑफ देम। देखिए ये जो कंज्यूमर रैंक है, इसमें इवैल्यूएटिव जो क्राइटेरिया है इसका, ये और क्या सेट करता है, मिनिमम जो स्कोर होते हैं वो भी सेट करता है, दैट मस्ट बी मेट ऑन ईच ऑफ देम। वो हर जो फीचर होता है उसमें मिलता है, उसको हम एवेल्यूएट करते हैं, हर क्राइटेरिया का जो होता है एवेल्यूएशन होता है। द अल्टरनेटिव्स दैट डू नॉट मीट ईच मिनिमम आर एलिमिनेटेड। जो भी हम स्कोर कर रहे हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए कोई सी ऐसा सप्लायर है, कोई सा ऐसा प्रोडक्ट है या कोई सी ऐसी सर्विस है जिसका हम एवेल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसका हर क्राइटेरिया में उसको रैंकिंग है, कम से कम रैंकिंग भी है, लेकिन वो जो सभी उसके क्राइटेरिया हैं उसमें अच्छा खरा उतर रहा है तो हम उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द लेक्सिकोग्राफी रूल। ये वाला जो प्रोसेस है ये इससे अलग है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये क्या चीज़ रिक्वायर नहीं कर रहा है, इसको क्या चीज़ नहीं चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डरिंग एट्रीब्यूट यानी कि तत्व वगैरह नहीं चाहिए। द लॉजिक ऑफ देम, द लॉजिक ऑफ द कंज्यूमर, ऐसा किसका लॉजिक है, कंज्यूमर का। और ये जो रूल्स हमने स्टडी किए हैं, ये सारे जो रूल्स हैं ये कंज्यूमर का ही जो परसेप्शन होता है, जो व्यू होता है किसी चीज़ को देखने के लिए, ये वो रूल्स हैं। ये जो आपके दोनों रूल्स हैं, कंपनसेटरी रूल एंड नॉन कंपनसेटरी रूल, ये ओवर हो चुके हैं। इसमें 2 थे, इसमें 4 पॉइंट थे, ये मैं आपको समझाया है मैंने इसमें। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।